हर हर महादेव। तो चले आज फिर एक कहानी स्टार्ट करते हैं। एक मोहन था जो कि मेरी हर कहानी का हीरो है। एक मोहन था, उसे छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता था। इस वजह से उसकी फैमिली धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी फैमिली उसकी इज्जत तो करती है लेकिन उससे डरने लगी है, उससे खुलकर अपनी बात नहीं करती। मोहन अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाने लगा। वो चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता। इस वजह से वो एक बार एक पंडित के यहाँ गया। पंडित जी से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की कि पंडित जी, मैं चाहता हूँ मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल करना, बट मैं चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा कर भी देता हूँ उन पर तो वो इतना रिएक्ट क्यों करते हैं, वो मुझसे दूर क्यों जाते जा रहे हैं, मैं उनके लिए इतना कुछ करता हूँ। पंडित जी से मुस्कुराए, उनसे बोला ठीक है चलो 1 महीने के लिए एक काम करते हैं। मोहन रेडी हो गया, उसने बोला क्या करना है। पंडित जी ने उससे कहा कि मोहन देखो, तुम्हें जब जब गुस्सा आएगा, जब जब तुम एक पेड़ पे उतनी, जिस दिन तुम्हें एक भी गुस्सा आए वो पेड़ पे जाके तुम एक किल ठोक देना। तो पंडित जी, मोहन कहता है इसमें क्या लॉजिक है। तो पंडित जी कहते हैं जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम एक किल लो और एक पेड़ पे उसको ठोक दो, मतलब लगा दो। और लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये करोगे। मोहन राजी हो जाता है, रेडी हो जाता है, राजी हो जाता है। उसके बाद मोहन अपने घर जाता है और हमेशा की तरह उसे फिर गुस्सा आता है और एक दिन में उसे कम से कम 40 से 50 बार गुस्सा आता है और वो 40 से 50 बार जाता है पेड़ के पास किल ठोकने के लिए। ऐसे 5-6 दिन बीतता है। मोहन इरिटेट होने लगता है कि इतना किल उसे ठोकनी पड़ रही है। फिर वो क्या करता है, किल ना ठोकने की वजह से उसे कि मैं एक बार भी गुस्सा करूँगा तो मुझे किल ठोकनी पड़ेगी, मतलब किल लगानी पड़ेगी, ये सोचकर और वो धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। जब भी उसे गुस्सा आता है वो सोचता है अरे मुझे किल ठोकनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने गुस्से को धीरे 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 कंट्रोल करने लगता है। अब उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है। एक दिन 2 से 3 महीने बाद ऐसा होता है कि वो एक किल भी नहीं ठोकता है, क्योंकि उसे पूरे दिन एक भी गुस्सा नहीं आता है। वो बहुत खुश होता है कि मैंने मेरे गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। बट वो रियलाइज़ करता है कि अभी भी उसकी फैमिली, उसकी फैमिली थी, फैमिली अभी भी कहीं ना कहीं उससे डरी डरी सी रहती है। फिर वो पंडित के पास जाता है, उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से मैंने मेरे गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरी फैमिली अभी भी मुझसे डरती है, जबकि मैं अब तो उन पर गुस्सा भी नहीं करता हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों। तो पंडित जी फिर से उसे मुस्कुरा के कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पंडित जी कहते हैं चलो उस पेड़ के पास चलते हैं जहाँ तुमने किल ठोकी थी। मोहन पूछता है लेकिन क्यों। पंडित जी बोलते हैं अरे चलो तो सही। फिर मोहन और वो पंडित जी उस पेड़ के पास जाते हैं। अब पंडित जी कहते हैं चलो मोहन, जितनी भी तुमने किल ठोकी थी उन सब किलों को वापस निकालो। मोहन कहता लेकिन क्यों। बोलते तुम निकालो तो सही। अब मोहन धीरे धीरे धीरे, कम से कम हजारों किल होंगे, धीरे धीरे उन सारी किलों को निकालता है। सारी किल निकल जाती हैं। हाँ मोहन थोड़ा थक जाता है बट वो निकाल देता है। तो पंडित जी कहते हैं कि अब बताओ मोहन, ये पेड़ कैसा है, क्या ये पेड़ वैसा ही है जैसा तुम पहले किल ठोकते थे। तो मोहन देखता है और कहता है नहीं, ये पेड़ बर्बाद हो चुका है। मैंने जो किल ठोकी वो इस पेड़ को पूरा बर्बाद कर दिया, इसमें पूरे छेद हो गए हैं, ये पेड़ वैसे सुंदर नहीं है। तो पंडित जी मुस्कुरा के कहते बस यही है, जब तुम गुस्सा करते हो तुम्हें नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो सामने वाले के घाव पैदा करता है, वो तुम्हारे रिश्ते को ख़त्म कर देता है। तुम गुस्सा करके हट जाते हो बट वो सामने वाला जिस पे तुम गुस्सा करते हो वो उस चीज़ को अपने दिमाग पे लेता है और जैसे ये पेड़ ख़राब हो गया वैसे तुम्हारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें गुस्सा करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि सामने वाले पे इसका क्या असर होगा। मोहन को बात समझ में आती है आखिर क्या हुआ उसके साथ। मोहन को समझ में आता है और वो अपनी फैमिली के पास वापस जाता है, उनसे माफ़ी मांगने और उस घाव को भरने जो उसने दिए थे अपने गुस्से की वजह से। ये तो हो गई मोहन की कहानी, पर हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं वो हमारे अपनों पे कितना इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप किसी पर गुस्सा होने वाले हो पहले अपने मन को शांति से सोचें कि क्या ये गुस्सा करना वाजिब है, क्या आप प्यार से भी उस बात को समझा सकते हैं। अगर हाँ
तो प्लीज़ अपनी फैमिली पर गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा वो चीज़ है जो आप दूसरे की सज़ा खुद को देते हैं और साथ में दूसरों को भी। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। और लाइक करके भी जाइएगा। मेरा चैनल नया है बट फिर भी थैंक यू।